प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम आपण मान समस्त को मोर प्रेम नमस्कार जनवा संगे संगे यही सहभागिता मध्य को स्वागत करुच्छी। प्रभुंर वाक्य बाइबल एवरी 12 पर्व 1 पद लिखा जाए, अतएव एड़े बृहत मेघतुल्य साक्षी मान द्वारा बेष्टित हेबारु आस आमे माने प्रत्येक भार और सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे आममानकर गंतव्य पथरे धामवान हेउ। प्रार्थना करिया। प्रिय प्रभु, तुमे तो आममानकर जीवनर नियंत्रणकर्ता, आममानकर गति स्थिति एवं अवस्थितिर केन्द्र। तुमको लक्ष्य करी जीवनर चलापथरे अग्रसर होगापाई तुम्हें साहाय्य कर। पवित्र वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद कर। जदि कहार किसी मागुणी अच्छी एठारे उपस्थित श्रोता मान को समस्त को स्पर्श करी अनुग्रह परिपूर्ण कर। जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। प्रभुंर महानवर धन्यवाद हो जे प्रभु विश्वस्त भाव ए पर्यंत आमन को कढ़े आनी अछंती एवं आमनकर भार बहन करछंती। आमन को विपद आपद अमंगल रक्षा करने संगे संगे आमनकर प्रत्येक प्रयोजन विषय जोगेवा संगे संगे आमन को तांकर प्रेमर बसरे परिचालित करछंती, पापर रक्षा करछंती। तहि संगे संगे पवित्र आत्मांकर शक्ति चालना प्रेरणा दे तांकर सेवा करिवा पय मध्य अन्यमानकर मंगल करिवा पय मध्य व्यवहार करछंती। जीवनर गतिपथ को लक्ष्य कले आमे समस्ते अनुभव करछु जे नाना प्रकार झड़ झंझा प्रतिकूल परिस्थिति मध्य भी आमन को समस्त को आगेबा को हो। जीवनटा एक संग्राम एवं प्रिय बंधुगण, प्रभुंर वाक्य जीवन को संग्राम भाव में वर्णना करने जाई एफिसियो 6 पर्व पाउल कहते जे जड़े योद्धार समस्त सज्जा परिधान कर। किंतु पाउल आहरी मध्य जीवनटा को एक मल्लयुद्ध सहित केवल तुलना करूना, मात्र जीवनटा को एक मुष्टियुद्ध सहित मध्य तुलना करछन्ती, जहाँकि आम प्रथम करंथी 9 पर्वर 26 पदरे देखा पाओ। मु शून्य को मुष्टि मारू ना, मात्र लक्ष्य को आघात करुच्ची। किंतु से आउटे मध्य चित्र दियंती। से चित्र होची कौन ना, जीवनटा एक दौड़, जहाँकि आमने फिलिपियो 2 पर्वर 3 पर्वर एवं गालातियर मध्य आमने पाठ करछु। प्रथम करंथीय 9 पर्वर मध्य आम देखुचु जे जीवनटा दौड़ा। एवं आज आम एवरी 12 पर्वर पाठ कलु जे आमन को गंतव्य पथरे धावमान करने को हम। अर्थात मोर प्रथम कथा हूँ कौन ना, आमनकर ख्रीष्ट जीवन रे समस्त गोटे लक्ष्य, गोटे गोल रही, गोटे उद्देश्य रही। आमने समस्ते राजपथर एक दौड़ाली एवं आमने परित्राण जनक दौड़ाली। आमने कौन सी टूरिस्ट न हो। एक कथा कहला बेले मोर मन पड़े जॉन बंजनकर महान पुस्तक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। से स्थान ओडिया देखो तर्जमा करने को जाई ओडिया तर्जमा होची कौन ना, स्वर्गयात्री वृत्तांत। मोर मन हुए जे से वृत्तांत शब्दटा एते दूर ठीक अनुवाद होना, स्वर्गयात्री अग्रगति बोली कहबार उचित। कारण आम टूरिस्ट न हो जे जेमिति टूरिस्ट गोटे स्थान को जीव, गोटे होटेल रहिबो एवं चारिआडे बुली आसी फेर आउथरे राति होटेल रहिबो, फेर सकाळ अच्छी बुली बीवाक जीव एवं फेर फेरी आसो। आमर जीवनटा सेमती नुहे। आम आग को आग को आग को आग को बढ़िया, आमको पछ को
फेरिबा नाही एवं आमनकर जीवन एवं जीवन शैली सबू एक आमनकर जीवन दिनक दिन यीशु ख्रीष्टंकर प्रतिमूर्ति रे परिवर्तित होउछि एवं आमने दिनक दिन परिमार्जित होउछु परिवृद्धि घटुछि विकास घटुछि जदि आमनकर ख्रीष्टीय जीवन रे व्यक्तिगत चरित्र स्वभाव आचरण व्यवहार रे परिवर्तन हेई नाही आमे ताहले प्रकृत रे यात्रा करूना हो आमे गोटे जगह टूरिस्ट भाया रहीछु किछि लोकों को आमने देखिले मन हुए जे तार किछि वर्ष तले जे प्रकार स्वभाव थिला आज मध्य से प्रकार स्वभाव अछि तेणु ताहा प्रकृत रे ख्रीस्टियन पाई प्रयोज्य नुहे आमनकर जीवन रे अग्रसर हेबाकू पड़िबो अग्रगति नेबाकू हबो वृद्धि पाइबाकू हबो एवं ये कथा समस्त प्रयोज्य समस्त को दौड़ाकू हम इट्स ए कंपलसरी बाध्यतामूलक कहीं कहीपर ना मु दौड़ी ना मुझे दौड़े भाग नेबी ना कारण प्रभुंर वाक्य लेखक एव्री पत्र लेखक आम जानूनु नाम किंतु से कहते आस आम्बेने अर्थात से निजक भी सामिल कर दौड़े आह्वान कर तेणुक मोर यो वक्तव्य हूँ वक्ता एवं श्रोता प्रयोज्य समस्त गोटे लक्ष्य अच्छे आगेबार लक्ष्य अग्रगतिर लक्ष्य ताहा हूँ आमर जीवन उद्देश्य प्रिय बंधुगण जहाँ भी हो मोर अनेक वर्षर अनुभूति मध्य मु देखी जितेबाला आमने जीवन में दौड़ुछु से समय आमन अनेक शुभाकांक्षी एवं उत्साह प्रदानकारी व्यक्ति मैंने रही जदि मो जीवन में जदि कहीं उत्साह देउ न था ताहले केबुठु मु निराश हताश होई दुख एवं अनुशोचन रे जीवन काटी थांती किंतु मोर दुर्बलता बेले मध्य मते उठेबा पे एवं उत्साहित करी आगु को दौड़िबा पे अनेक लोक रही से होचंती प्रभुंकर लोक माने सेतिपई एई स्थान रे लेखक कहउचंती एडे बृहत मेघतुल्य साक्षी मानक द्वारा आवृत हेबा आमनकर निमंते अनेक लोक अछंती जो माने हमर जीवन को लक्ष्य करछंती साक्षी माने जो माने कि आगुरु दौड़ी छंती एवं सेमानकर अनुभूति थिबा हेतु आमनकर सबु अवस्था रे सेमाने आमन को उत्साह देई पारंती सेमाने स्टेडियम रो दर्शक भली नुहे मात्र सेमाने पुराणा खेलाड़ी एवं मु कहबी जे मो जीवन रे मोर पूर्वपुरुषंकर मोर बापा माँ एवं विशेषकर शांत माँ शांत बापांकर अवदान रही विश्वास रे बढ़ापे केते जन गुरुजनंकर अवदान रही सेमानक हेतु मु आज एते दूर आगे पारी प्रिय बंधुगण मोर तृतीय कथा हूँ कौन ना आम जीवन रे जेतोला माने दौड़ू से समय किसी ना किसी बाधा आसी थाए हिंड्रेंसेस प्रतिबंधक एवं ताहाकू लेखक एव्री पत्र लेखक दुई भाग में विभक्त करती गोटे हूँ प्रत्येक भार एवं द्वितीय कथा हूँ ना सहजरे बेष्टन करी पाप आमको प्रत्येक भार बहन प्रत्येक भार को हटेबा को पड़ो जे प्रकार एथलेट बा दौड़ प्रतियोगिता रे आम देखुचु जे जो माने लुगा पिंधती अति हालुका पतला लुगा से पिंधती जेमिति तांकर देह रे कौन प्रकार ओजन रहिबो नाही से तो भल कथा आमे भार हटेबा किंतु बड़ असुविधा कथा जे आमनकर जीवन रे अनेक प्रकार अति सहज रे बेष्टन करी पाप थाए प्रथम रे व्यक्तिगत भाव में मुझे कहवाक चाहिए यही कथा निश्चित भाव में उल्लेख करी जे आमन जीवन में दुई प्रकार विषय रही गोटे हूँ आत्मसंतोष भाव एवं आउ गोटे हूँ आत्मगर्व आम बेले बेले अल्प सफलता मध्य अल्प किसी हासिल पाइला पर आम भावु जे आम बहुत किसी आगे जाइछुं सेटा को तो दूर करिया पड़ो किंतु सबुठु आमर बड़ बाधार विषय हूँ आम मनरे अनेक समय अहंकार बा आत्मगर्व आसी थाए आम किसी गोटे पाइले आम भावु जे आम बहुत किसी हासिल कर
ଏହାକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସୋଲୋମନ ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆମର ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସବୁ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ ନ କରେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକତାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହ୍ୟୁପୋମନେ ଗ୍ରୀକରେ କୁହାଯାଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ପଥ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ, ଯାତ୍ରା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଏକଲା ଦୌଡ଼ିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୂର ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଦୌଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏକଲା ଦୌଡ଼ିଲେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିପାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ଦୂର ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଇଟା ମାଇଲ ନୁହେଁ କି 2 ମାଇଲ ନୁହେଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ କାହାକୁ 30 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 40 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 60 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 65 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ, ବଡ଼ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହତାଶ ନିରାଶ ଭାବ ଆସିଥାଇପାରେ। ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଆଗେଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯିଶାୟା 40 ପର୍ବର 31 ପଦରେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ଶ୍ରାନ୍ତ ନହୋଇ ଗମନ କରିବେ, ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଚଲାପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଶେଷ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା। ସେ ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ବା ପରଫେକ୍ସନ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଆମେ ଆଗେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତୁମରି ଶକ୍ତି ପାଇ ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।